हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ताम्र युग की सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ एवं कुलीन होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज की थी। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी पटना में हुआ था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर है। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने किया था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? तो सर जॉन सोल के काल में चार्टर अधिनियम पारित हुआ था। सर जॉन सोल ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो सहायक संधि नीति अपनाई थी। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? तो सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहा करता था? तो बंगाल का शेर कहा करता था। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? तो दासों के व्यापार पर। सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की थी? तो नेपाल के साथ किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? प्रेस पर लगे प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटाया था। यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था अल्मीडा था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहाँ से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम था और ये अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस क्षेत्र पर कब हमला किया? तो 712 ईस्वी में किया था। पश्चिमोत्तर भारत में किया था हमला। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो सिंध और मुल्तान को मोहम्मद कासिम ने जीता था।